जब हम खुश हुए तब हमने इनके गाए हुए गाने सुने, जब हम थोड़ा सा दुखी हुए तब भी हमने इन्हीं के गाए हुए गाने सुने, जब नाचने का मन किया तब भी इन्हीं के गानों पर नाचे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि और आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके गानों ने हमारे मूड बना दिए हैं हर बार। नाम है इनका ऋचा शर्मा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रुचि एंड यू नो व्हाट, ऋचा शर्मा, ऋचा विद रुचि। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम है बॉलीवुड रिवाइंड, यानी कि हम पुरानी कुछ गुजरी हुई जो बातें हैं उन्हें याद करने वाले हैं, अतीत के बारे में बात करने वाले हैं, अतीत में झांकने वाले हैं। तो जरा ये बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ था आपका ये सफर? ऑन अ सीरियस नोट, देखिए, जब जागो तब सवेरा, जब मैं मुंबई आई थी फर्स्ट टाइम 95 में, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई बॉलीवुड में एक रेगुलर स्टेबल और एस्टैब्लिश्ड एक सिंगर बन के रुकूंगी। तो आप क्या सोच के आए थे मुंबई? लक आजमाने जैसे बाकी आर्टिस्ट आते हैं। अच्छा, तो मैं भी 6 उनमें महीने का से समय लेके आए थे क्या? नहीं, समय नहीं। मैं कभी भी अपने आप को समय के अंदर नहीं बांधती हूँ, और मुझे जो लोग बांधते हैं उनको भी मैं पॉइंट आउट करती रहती हूँ, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप कोई समय में बंधन में बंध के कोई काम होता नहीं है। या तो फिर आप बिंदास सरेंडर हो जाइए, कुछ भी काम करना चाहते हैं, या फिर आप करिए ही मत। यही दो, बीच का कुछ नहीं होता, या तो यस होता है या फिर नो, ब्लैक और वाइट। सो उसी थॉट से मैं मुंबई आई थी, और जब मैं आई पहली बार तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन जो एक्सेप्ट लोगों का किया वो सब पॉजिटिव था। सबको मेरी एक अलग तरह की आवाज़ अच्छी लगी। उस वक्त इस तरह की आवाज़ें ज़्यादा थी नहीं, अब तो सब लोग इसी आवाज़ को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, यही आवाज़ें मार्केट में ज़्यादा रूल कर रही हैं। सो आई फील वेरी लकी कि वो टाइम पे मुझे, जब इस तरह की आवाज़ें नहीं थी, मुझे अच्छा लोगों ने एक्सेप्ट किया इस आवाज़ के साथ। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि ज़्यादा आवाज़ें ऐसी नहीं थी, तो मेन लीड हीरोइंस के लिए ये आवाज़ों को यूज़ नहीं किया जाता था। एक बात तो है कि ताल मूवी के बाद से आपका करियर जो था वो आगे एक अलग तरीके से बढ़ना शुरू हुआ था। ए.आर. रहमान के साथ में आपने काम किया इस फिल्म में, और एक गाना था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया था इस मूवी के बाद से। उस गाने के बारे में कुछ बताइए ज़रा। बहुत मज़ा आया था। रात के करीब 1 बजे मैंने डबिंग स्टार्ट किया था, और तो रहमान साहब की बात हाँ जी, हाँ, 6 बजे तक किया। तो एक अलग मेरा ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन था वो। 14 अगस्त 1997। हाँ हाँ, बहुत अच्छा वक्त था। और मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ उसकी। सोने वे रांझुना वे माहिया वे, रांझुना वे सोने वे रांझुना वे, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई। अच्छा, बात करते हैं ताल के बाद के बारे में, बिकॉज इसके बाद एक्चुअली आपकी और रहमान साहब की कुछ एक अच्छी जोड़ी बन गई थी, बॉन्डिंग बन गई थी। तो क्या हुआ, कैसे आपका करियर आगे बढ़ा ताल मूवी के बाद? बहुत अच्छी बैठी, और काफ़ी टाइम उनके साथ काम किया, और अच्छे अच्छे गाने उन्होंने मुझे दिए जो लोगों को बहुत पसंद आए। अच्छी बात ये थी कि उनके साथ मैंने डिफरेंट तरह के गाने किए। जैसे ये ताल का आया तो, और मेरी जो अंदर की एक कहते हैं ना भड़ास निकालने का मौका मुझे दिया कि गा लो जितना गाना है। पूरी रात मैंने गाया, और उसके बाद उनके साथ मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, बट मैंने एक फिल्म आई थी मंगल पांडे, उसमें उन्होंने मुझे एक अलग तरह का गाना दिया, जिसमें कि मैंने एक बहुत बुज़ुर्ग औरत की आवाज़ कैसी होगी, और फिर एक फोक सिंगर की आवाज़ कैसी होगी, और एक कबीले की जो डांसर्स होती हैं पतली आवाज़, तो एक 3 तरह की आवाज़ों का एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया। द सॉन्ग वाज मंगल पांडे। तो सॉन्ग वाज तो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपकी तालमेल सबसे ज़्यादा अच्छी बैठी? सिखाया किसने आपको सबसे ज़्यादा? ये आपके ऊपर होता है कि आप हर म्यूज़िक डायरेक्टर की डिफरेंट तरीके से काम करने की एक स्टाइल होती है, तो आपको उसमें से कैप्चर करना है या ग्रैब करना है उनकी उस क्वालिटी को। कि कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनमें से लेट आतिश श्रीवास्तव हो गए, और आनंद जी हो गए, वो टाइम की मैं बात कर रही हूँ। वो लोग, जब मैं उनके साथ काम करती थी, वो स्टूडियो से मैं पूरा गाना कॉम्पोजिशन सिखा दी कि ऐसे ये कॉम्पोजिशन है, ये है। उसके बाद जब डबिंग का टाइम होता था, वो स्टूडियो से चले जाते थे। वो स्टूडियो से ही चले जाते थे, तो ऋचा यू डब इट,
वो ट्रस्ट गेन करना म्यूज़िक डायरेक्टर का किया। नॉर्मली म्यूज़िक डायरेक्टर अपने सामने पूरी डबिंग करवाते हैं, पर वो उनको 1-1.5 घंटा मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद जब पूरा हो जाता था कि ऋचा को अब पूरी समझ आ गई है सिचुएशन कंपोजिशन, तो वो आधे पौने घंटे के लिए स्टूडियो से बाहर बैठ जाते थे, बीच बीच में आके नज़र मारते थे, फिर बैठ जाते थे। पूरा गाना डब हो जाता था, आ जाए हो गया, हाँ, फिर वो सुनते थे, फिर उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने, वो एक फ्रीडम, एक आपको एक ग्राउंड देते थे खेलने के लिए कि गो अहेड ऋचा, डू वॉट एवर यू वांट। सो ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो ये तो लेकिन बात हुई आपकी शुरुआत की, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, कैसे आपका सफ़र आगे बढ़ा? क्या आपको परेशानियां आई या फिर मक्खन की तरह सब कुछ स्मूथली निकल गया? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार वापस आइए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूं रंगीली रुचि आपके साथ, लेकिन आज के इस दिन को रंगीला बना रही हैं ऋचा शर्मा। उनके गाने हैं ही कुछ ऐसे कलरफुल। ऋचा, वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, एक गाने के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं इस गाने को आए हुए। गाना है माही वे, कांटे फिल्म से। आज तक भी संगीत प्रेमियों से अगर आप पूछेंगी तो हर एक इंसान जानता है कि ये गाना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपके नाम के साथ में भी ये एक सरनेम जैसे जुड़ गया है ना, माही वे। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक खुशनसीबी होती है कि कोई गाना आपके साथ शुरुआत हुई और आपके साथ ही जाता है। तो ये उन गानों में से एक गाना है, डेफिनेटली बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। इसका क्रेडिट देना चाहूँगी आनंद राज जी को, क्योंकि वो मेरे लिए स्टैंड किए थे फॉर दिस सॉन्ग। और मैं बहुत बीमार थी जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था। मैं 102 बुखार में मैंने ये गाना रिकॉर्ड, उनको पता नहीं है, वो इंटरव्यूज़ के थ्रू पता चलता है, जहाँ भी मेरा वो इंटरव्यू देखते होंगे कि उस दिन जब डबिंग करी थी ये बीमार थी या बुखार में। बताया नहीं था? नहीं, मैं गाना गा के भी निकल गई थी। और हुआ ये था कि जब स्टैंड आउट, मेरे लिए स्टैंड लेना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब मैं ये गाना रिकॉर्ड किया और गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया, उसमें 2 लाइन्स थी जो बहुत हाई नोट्स की थी, वो मेरे स्केल में नहीं थी। और मैंने थोड़ा सा चालाकी खेल के मैंने कहा पहले लो नोट्स कर देते हैं, हाई नोट्स बाद में कर देंगे। ही सेड ओके, ये 2 लाइनें ही तो हैं, वो मैं एंड में गला गर्म हो जाएगा तब कर लेंगे। तो जब मैंने गाना गा लिया और एंड में उन्होंने कहा ऋचा आप वो 2 लाइनें भी कर दो, अब तो गला रवां हो चुका है। तो मैंने एकदम बोला ये मेरे सुर में नहीं है। कहते फिर तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा पहले बता देती तो फिर मैं गाना नहीं गाती। तो पंजाबी में बात करते हैं, तू है की कीता। मैंने कहा आप अब किसी और को बुलाओ, फिर तो यही हो सकता है। मैंने तू इतना रोला पाता है गाने से, मतलब तूने इतना मतलब बवाल मचा दिया, अब मैं किसी और को कैसे बुलाऊं? तो उन्होंने कहा देखो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ रहे। सो ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट। गाना सोलो था, उसको उन्होंने डुएट किया और फिर वो सुखविंदर सिंह की आवाज़ को वो 2 लाइनों में डब कराया और गाने को शूट भी फिर उसी। तो उन्होंने एक तरह से स्टैंड लिया कि ये आवाज़ इतना अच्छा गाना गाया है तो ऋचा का ही रहना चाहिए, चाहे उस सोलो को डुएट करना पड़ा। तो अभी भी मुझे लगता है कि गा दीजिए। तो गा देते हैं, रुचि की रुचि में हम भी शामिल हो जाते हैं। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है, माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने। हमने जितने गानों के बारे में बात की उनमें लव सॉन्ग्स, स्लो सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, ये सब तो आ गए, लेकिन उसके बाद में आपका गाना आया था बिल्लो रानी। हम सोच भी नहीं सकते थे मतलब कि ऋचा शर्मा एक ऐसा गाना गाएंगी। बिल्लो रानी का ये था कि जब मुझे गाने के लिए बुलाया, जो डायरेक्टर थे फिल्म के, डायरेक्टर हैं जो फिल्म के, विवेक अग्निहोत्री, वो हमारे फैमिली फ्रेंड जैसे हैं। उनकी वाइफ पल्लवी जोशी, ग्रेट एक्टर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था, मैं उनको टीज़ करती रहती थी, क्या विवेक जी आप फिल्में बनाते हो और मेरे को नहीं, मेरे को कितना रियाज़ करना पड़ेगा आपकी फिल्म में गाने के लिए। तो ही ऑलवेज सेकंड आपके लिए गाना सोच रहा हूँ कि कोई बनाऊँगा तो मैं आपको ऐसा गाना दूंगा, मेरे माइंड में है कि वो गाना ऋचा जब गाएगी तो फिर वो ज़िंदगी भर लोग उसे गाएंगे। मैंने उनका ये मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। और वो दिन आया 1-2 साल में जब उन्होंने वो गाना फिल्म के लिए चूज़ किया और मुझे बुलाया।
मैंने गाना सुना, मैंने कहा वाकई विवेक जी ये तो कमाल का है, और प्रीतम का उसमें म्यूज़िक था। तो जब रिकॉर्डिंग के लिए बैठे थे तो कुछ लिरिक्स को लेकर डिस्कशन जावेद साहब के साथ फ़ोन पे चल रहा था, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही मजाक में, मैंने माइक पे, मैं खड़े बोर हो रही थी कि वहाँ डिस्कशन चल रहे हैं सामने, मैंने स्टूडियो में ही खड़े हुए माइक पे बोला, ऐसे हम कब तक खड़े रहेंगे, हमारे तो पाँव दुख गए हैं, क्यों ना ऐसा करें हम बैठ जाएं, आपकी डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी तो हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। तो वो ना हंसने लग गए, कहते रिचा कैन यू सिंग द होल सॉन्ग इन दिस नेजल वॉइस। आई सेड हाँ, तो लेट्स ट्राई इट। तो मैंने वो गाना ट्राई के लिए थोड़ा एक दो लाइंस गाए, दे लाइक इट, तो वो पूरा गाना इस तरह से नेजल वॉइस में डब हो गया। क्या बात है। वैसे इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने ये नेजल वॉइस में गाने की कोशिश की, बहुत से लोग कामयाब भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो है। तो चलिए यहाँ पर जरा बता भी दीजिए ये नेजल वॉइस में गाना गा के। यहाँ जो मजनू। और भी ऐसी ही कुछ बातें आपसे हम करते रहेंगे। संगीतमय हो गई है हमारी आज की ये शाम आपके साथ, तो आप भी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड। मैं रंगीली रुचि आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन, देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ, और ऋचा शर्मा जी आज मेरे साथ में है यहाँ पर। ऋचा जी, अब मैं ना और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मतलब शो की शुरुआत से मैं सोच रही हूँ कि बस अब इस गाने के बारे में आपसे पूछूंगी, अब इस गाने की 2 लाइनें गाने को बोलूँगी, तो अब तो बोल ही देती हूँ। आप भी जानती हैं कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। गाना है सजदा फ्रॉम माय नेम इज़ खान। हुआ ये कि सजदा गाना भी मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी शंकर एहसान लॉय को, कि उन्होंने मुझे चुना इस गाने को गाने के लिए, और बहुत आसानी से उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड करवा लिया था। अच्छा। ये तो खैर उन लोगों की वैसे भी खासियत है कि उनकी डबिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत। वैसे तो मैं फास्ट हूँ ही डबिंग में, मेरा एक नेचर है कि मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ, आई एम अ फास्ट लर्नर, तो मैं जल्दी सीख के ना, और माइक पे ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ। मैक्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स मेरी डबिंग, मैक्स 1 आवर। कोई बहुत ही गाना टेढ़ा है, सुर ऊँचा है और एडजस्टमेंट करना है, लेकिन इस गाने को 45 हाफ एन आवर में ख़त्म कर दिया था। और जब मैं निकली तो उन्होंने फिर से मुझे बोला, अरे ये 2 लाइनें रह गई, ये भी कर दो। मैंने कहा ये कौन सी? फिर जाओ जो सुर देते हो आप, ये लाइनें पढ़ो। कुछ प्रैक्टिस नहीं हो, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट उन्होंने कॉर्ड्स दिए, मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट किया। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे। ये गाना ऐसे ख़त्म, ये 4 लाइनें ख़त्म किया तो मैंने कहा हाँ, आई एम रेडी। कहते रेडी स्टब्ड है? कह रहे हाँ। मैंने कहा एक बार और करने दो, एक बार। नहीं, ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, कम कम अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैंने कहा अब मुझे ना अंदर ऐसे, मेरे को एक चांस तो और दो ना, अभी ये नहीं हुआ। सो मैं बड़ा अपसेट हो गई कि क्योंकि इतने सीनियर हैं, उनसे हम लोग ज़्यादा ज़ुबानबाजी करते नहीं हैं, क्योंकि इतने जीनियस म्यूजिशियन हैं, तो ज़्यादा जिद करोगे तो उनको इंसल्टिंग लगेगा। तो मैं ना मन मार के इंसान हूँ, गुस्सा आ गया, और मैं अंदर ही अंदर गुस्सा लेके ना ऐसे मुँह फुला के, एक बार और ट्राई करें तो ना शंकर जी क्या हो जाएगा। अरे रिचा जी आप बहुत अच्छा साउंड कर रही हैं, ट्रस्ट मी, यू वेट एंड वॉच। शुरुआत की 2 लाइनें तो आपने हमारे लिए गाई, लेकिन थोड़ा सा आगे भी मन नहीं भरा हमारा, हो जाए। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान। फोक म्यूजिक ये सब तो आपने बहुत किया, लेकिन कुछ एल्बम म्यूजिक भी किया था आपने, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कंपनीज ने मुझे बुलाया एल्बम करने के लिए, उन्होंने ही गाने रेडी किए, और मैंने जाके एज इन जैसे हम फिल्म को गाना आवाज़ देते हैं ऐसे मैंने एल्बम को दिया। फिर एक मेरा गाना, एक एल्बम आया विंड्स ऑफ राजस्थान, एक आया मेरा ढोला रे फ्रॉम वीनस, तब ये वीनस वहाँ उस समय बहुत होती थी, वीनस से आया। तो इस तरह से कंपनीज मेरे एल्बम कर रहे थे। फिर सारे गामा से मेरा भी 4 साल पहले 5 साल पहले एक एल्बम डिवोशनल आया, तो वो मैंने किया था।
वो मेरा भजनों का एल्बम था, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरे फादर मदर की मेमोरी में, वो मैंने किया। देन अभी जो मैंने किया वो एल्बम नहीं, सिंगल किया पिछले साल, जो कि बहुत अच्छा गाना बना था। और उसमें मैंने पहली बार ऐसा किया कि मैं खुद भी वीडियो में आ गई थी। ये समय जो मैंने आपके साथ में बिताया है, उसके बाद मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूँ ना ही चैन करूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में आज मिल करके। थैंक यू सो मच, हमें आपने समय दिया। थैंक यू। और यूं ही फिर से मुलाकात होती रहनी चाहिए हमारी और आपकी, इसी वादे के साथ में देखते रहिए ETV पर बॉलीवुड रिवाइंड। मैं रंगीली रुचि आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी। होती रहेगी हमारी और आपकी बात, अभी तो बाकी है हमारी मुलाकात। स्टे ट्यून्ड।